वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपका ग्रामर का नाउन की बात सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। तो टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन होता क्या है। आपको पता है कि आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और आपका सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। एक आपने पीछे पढ़ा है नाउन होता है, और नाउन से बना है, नाउन होता है और इसके बाद आपका प्रोनाउन होता है। तो जैसा आपको पढ़ाया था कि नाउन नेम होता है, किसी पर्सन प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन बनाया गया है प्रो प्लस नाउन। याद रखिएगा, कभी भी मैं आपको कुछ भी रटने की बात नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है रट कर के न तो ग्रामर अच्छी की जा सकती है, न वोकेबुलरी अच्छी की जाती है। और मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों से कहता रहता हूँ कि आप ग्रामर को सिर्फ ये मानो कि ग्रामर भी एक तरह से वोकेबुलरी होती है, क्योंकि वोकेबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स, और ग्रामर का मतलब होता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही यूज। यानी कि जो आपके वर्ड्स हैं वो 8 तरह के होते हैं, जो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन्हीं में से एक आपका काइंड है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन देखिए क्या बनाया गया। और आपको पता है कि वर्ड को सीखने के लिए हम क्या कराते हैं आपको, एटमोलॉजी। तो यहाँ पर भी आपको एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा इस प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोनाउन होता है प्रो प्लस नाउन, और प्रो मीन्स होता है फार, और नाउन मीन्स नाउन। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, फार नाउन। यानी वर्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह वर्ड जो नाउन के लिए आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए ये तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको ऐसे सिखाई, वैसे आपने रट्टा भी मारा होगा। नाउन इज प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज फॉर नाउन, अ वर्ड विच यूज फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो आपने ऐसे रटा होगा, तो रट्टा नहीं मारना, बस क्या सीखा, प्रो मीन्स फार, नाउन मीन्स नाउन, फार नाउन, वर्ड फॉर नाउन क्या कहलाता है, प्रोनाउन। जैसे एक सेंटेंस है, राहुल इज माई फ्रेंड। राहुल मेरा दोस्त है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब देखिए यहाँ पर राहुल क्या है, नाम है। आपको पता ना नाउन क्या होता है, आपको सिखाया गया। नाउन का मतलब होता है नेम, किसी पर्सन प्लेस थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। तो राहुल क्या हो गया, नाम हो गया। तो नाउन, नाम का मतलब क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। और ही अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो ही किसके लिए आया हुआ है, ही आया हुआ है राहुल के लिए। और राहुल क्या नाउन है, तो वर्ड फॉर नाउन क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ही क्या हो गया, ही आपका प्रोनाउन हो गया। ऐसे he has a book, it is very good। अब देखिए उसके पास एक किताब है। तो बुक क्या है, नाम है, किसी थिंग का नाम है। तो ये क्या हो गया, नाम का मतलब क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। और इट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है। तो इट किसके लिए आया हुआ है, बुक के लिए। तो बुक नाउन फॉर नाउन क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो हमने क्या सीखा, अ वर्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन के लिए यूज होता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। कोई भी ले लीजिएगा। ऐसे देखिए एक सेंटेंस है, शीला इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज माई सिस्टर। शीला एक इंटेलिजेंट गर्ल है, वह मेरी बहन है। तो शीला क्या है, नाम है। नाम मतलब क्या हो जाता है, नाउन होता है। और शी किसके लिए आया हुआ है,
कौन सिस्टर है? शीला। तो सी इज फॉर शीला, फॉर नाउन, तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो बस इतना अगर आपने सीख लिया तो दोस्तों समझ आइएगा कि आपकी 50% ग्रामर जो नाउन प्रोनाउन है वो तैयार हो जाती है। अब हमें सीखना है आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन होते कितने तरह के हैं, और व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन, और इनके करेक्ट यूज क्या होते हैं। तो बस, और हमें यानी कि करेक्ट यूजेज में ये सीखना है कि शीला के लिए शी क्यों आता है, और बुक के लिए इट क्यों आता है, राहुल के लिए ही क्यों आता है, बस ये हमें सीखना है। तो डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। याद रखिएगा, हर चीज को अच्छे से नोट करते चलिएगा। जितने बढ़िया आपके नोट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होती है। और एक और चीज याद रखिएगा, हमेशा बच्चों को मैं सजेस्ट करता रहता हूं कि अ गुड स्टूडेंट इज फर्स्ट अ गुड लिसनर। एक अच्छा विद्यार्थी सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आपका है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अच्छे से नोट करिएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन होते कितने तरह के हैं? तो बच्चों प्रोनाउन आपके 10 तरह के होते हैं। पहला, फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा, रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिक्स नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। 7 नंबर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8 नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 9 नंबर, emphatic pronoun। और लास्ट आपका 10 नंबर है पजेसिव प्रोनाउन। तो क्या सीखा? देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 10 तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। और अब हम लोग एक एक करके सीख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, और फिर बात करेंगे इनके करेक्ट यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको इन सारे प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, परिचय कराते हैं कि होते क्या हैं, फिर बाद में आपको सिखाएंगे एक एक करके इनके करेक्ट यूजेस की। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन वह होता है, और ध्यान रखिएगा कुछ भी मत रटिएगा, सिर्फ समझिएगा, रट्टा नहीं मारना। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन और समझने के लिए देखिए क्या होता है, हमारी एटिमोलॉजिकल अप्रोच होती है, यानी कि हमें वर्ड को समझना होता है एटिमोलॉजी से। और एटिमोलॉजी में क्या कराते हैं, बस वही रूट क्या है, सफिक्स क्या है, और इस वर्ड का प्रीफिक्स क्या है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन बनाया गया पर्सन से। पर्सन मींस तो व्यक्ति, यानी वह प्रोनाउन which is used for persons are called personal pronoun।
जो पर्सन के लिए यूज होते हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, और वो होते हैं आपके जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इस तरह के प्रोनाउन कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव वह होता है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, संकेत देता है, और संकेत देने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आपके दिस, दैट, these और those, they are called the demonstrative pronoun। रिलेटिव प्रोनाउन वह होते हैं, देखिए कुछ नहीं, रिलेटिव मतलब रिलेशन, जो रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, और ये होते हैं हमारे कुछ डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं जैसे हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरह से। और इंट्रोगेटिव भी होते हैं आपके, वही डब्ल्यूएच वर्ड, और इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेट करना, इंट्रोगेट होता है आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछते हैं, और ये भी आपके डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं जैसे हु, सेम, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। बस फर्क क्या होता है, सेम डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। फर्क क्या होता है कि जब ये डब्ल्यूएच वर्ड रिलेशन बताते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और जब प्रश्न पूछते हैं इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। कैसे करते हैं हम आगे बताएंगे आपको। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए क्या होता है, एक वर्ड होता है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इन लगा दिया गया, इन मीन्स हो जाता है नॉट, तो मीनिंग हो जाता है नॉट डेफिनिट, यानी वह प्रोनाउन जो किसी नाउन के बारे में कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं रखता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये आपके होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपके आते हैं जैसे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, या एनीवन, नो वन, समवन, समथिंग। तो इस तरह से एनीबडी, नोबडी, समबडी, समथिंग, इस तरह से आपके होते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव बनाया जाए डिस्ट्रीब्यूट से, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, वह प्रोनाउन जो एक ही ग्रुप के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। ये आपके होते हैं जैसे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए रेसिप्रोकल बनाया गया है रेसिप्रोकेट से। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है संकेत देना, वो प्रोनाउन जो, या सॉरी, रेसिप्रोकेट का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशन, पारस्परिक संबंध बताना, वह प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशन बताते हैं, म्यूचुअल रिलेशन या रेसिप्रोकेट करते हैं, वो कहलाते हैं रेसिप्रोकल। और ये सिर्फ दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर, और दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे से। तो आगे सिखाएंगे ईच अदर कब आता है, वन अनदर कब आता है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, यानी कि जो अपनी बात को रिफ्लेक्ट करता है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। और एम्फैटिक बनाया गया है वह प्रोनाउन जो एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज मतलब होता है दबाव डालना। तो ये वो होते हैं जिसमें लास्ट में सेल्फ या सेल्फ लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अवर सेल्फ, ऐसे वर्ड जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, और यही आपके सेम प्रोनाउन एम्फैटिक भी होते हैं। अंतर क्या है आगे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और नेक्स्ट आपका लास्ट बचा हुआ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन वह होता है जो पजेशन बताता है, और बच्चों पजेशन का मतलब होता है जो अपना के लिए आते हैं, वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और जो पजेशन बताते हैं वो आपके होते हैं जैसे माइन, yours, ours, his, hers, ये कहलाते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन। तो हमने क्या सीखा, 8-10 तरह के प्रोनाउन हैं, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक और पजेसिव। और अब हमने क्या किया, आपको इन सब से परिचय कराया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे,
एक एक करके सीखते हैं व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ दिस प्रोनाउंस, इनके करेक्ट यूजेज क्या होते हैं। यानी कि बच्चों ग्रामर बहुत सरल है, बस इसको आपको सरल समझना है। अब देखिए सिर्फ 3 बातें सीखनी थी। प्रोनाउन क्या है बता दिया है, फॉर्म नाउन प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं, 10 तरह के होते हैं। अब देखिए आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये तो सिर्फ इसलिए लिखाए जाते हैं कि जिससे आप समझ जाइएगा कि ये सारे वर्ड्स आपके प्रोनाउन हैं। और प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं वो हमने आपको सिखा दिया, जो नाउन के लिए आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। अब बस आपको तीसरी बात क्या सीखनी है कि बस एक इन सब का करेक्ट यूज सीखना है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश अभी तक पढ़ते आ रहे हो तो मोस्टली इन सब के यूज आपको पता होते हैं, तो कोई नई चीज नहीं। ग्रामर आपको पता, सबको पता होता है, आई कब आता है, वी कब आता है, यू कब आता है, दिस कब आता है, दैट, यानी कि 70 क्या 90% चीजें आपको पता है। कुछ एक दो नई चीजें होती हैं वो आपको सिखा दी जाती हैं। इसलिए आप मानिए अगर इतना आपने सीख लिया तो आपकी 70-80% प्रोनाउन तैयार हो जाती है। एक एक करके इनके करेक्ट यूजेस सीखने हैं और इनकी एरर कैसे आती हैं उसकी बात करेंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर के लिए देखिए ध्यान रखिएगा, इन ग्रामर के रूल्स की हमें जरूरत पड़ती है जब हम स्पॉटिंग एरर करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं, यहाँ मुख्यतः इनकी जरूरत पड़ती है। एक एक करके सीखेंगे। और पता है बच्चों इन सभी प्रोनाउंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। मैं तो यहाँ तक बच्चों से कहता हूँ कि ये इतना परसेंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अगर एरर आती है तो 90% चांस रहता है वो एरर आपकी पर्सनल प्रोनाउंस आती है और 10% में चांस होता है इन सब में से आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है और जिस चीज का सबसे ज्यादा यूज है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो अब हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे और ये सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो डालिएगा फर्स्ट हेडिंग पर्सनल प्रोनाउन। फटाफट हर चीज को नोट करते जाइएगा, सीखते जाइएगा और बहुत सरल है प्रोनाउन। इसको आप जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपने पढ़ लिया तो ये यकीन मानिएगा कि आपको बहुत सरल लगेगा। तो डालिएगा सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउंस। तो कैसे कहा था पर्सनल प्रोनाउंस वह होते हैं जो पर्सन के लिए आते हैं। इनको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इनकी टेबल होती है, चार्ट होती है, वो सीखें। तो पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। तो क्या सीखा, पर्सन होते हैं, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है और एम्फैटिक है। तो फटाफट जैसे मैं कर रहा हूं आप भी करते जाइएगा। इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, ये टेबल आप बना लें और इस तरह से आप नोट करिएगा। ऐसे फटाफट टेबल बना लीजिएगा। अब देखिए एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है। फिर एक होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू होता है और फिर होता है एक थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, इट और दे होता है।
ये तो आप हो गए आपके सब्जेक्टिव केस। फिर इसका ऑब्जेक्टिव होता है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। तो ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। यानी ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, ये आपका हो गया सेकंड पर्सन और ये हो गया आपके थर्ड पर्सन। अब देखिए ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव। इनका पजेसिव होता है। पजेसिव दो तरह के होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव फिर प्रोनाउन। अब देखिए इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है माई और प्रोनाउन होता है माइन। वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर और प्रोनाउन होता है अवर्स। यू का एडजेक्टिव होता है योर और प्रोनाउन होता है योर्स। ही का एडजेक्टिव भी हिज है और प्रोनाउन भी हिज है। शी का एडजेक्टिव हर, प्रोनाउन हर्स। इट का एडजेक्टिव इट्स, प्रोनाउन भी इट्स होता है। दे का एडजेक्टिव देयर और प्रोनाउन होता है देयर्स। ये देयर होता है और प्रोनाउन होता है देयर्स। अब देखिए इनकी बात होती है रिफ्लेक्सिव और इम्फैक्टिव। तो होता क्या है, जब इनमें सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव या इम्फैक्टिव कहलाते हैं। अब होता क्या, अगर हमारे सिंगुलर है तो सेल्फ लगाओ और प्लूरल है तो सेल्फ्स लगाओ। इन्हें इनका सिंगुलर प्लूरल भी होता है। तो आपको पता है आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू आपका वैसे सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है और दे आपका प्लूरल होता है। तो जब आई सिंगुलर है तो इसमें आपका हो जाता है माई सेल्फ। वी प्लूरल है तो इसमें आपका सेल्फ लगेगा तो ये हो जाता है अवर सेल्फ्स। यू दोनों होता है इसलिए यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। ही सिंगुलर है तो ही का आपका हिमसेल्फ। सी प्लूरल है तो सी सिंगुलर है तो सी का भी आपका हर सेल्फ होता है। इट सिंगुलर है तो इट का आपका होता है इट सेल्फ और दे प्लूरल है तो दे का आपका होता है देम सेल्फ्स। तो दे का क्या हो जाता है देम सेल्फ्स। ये आपके हो गए पर्सनल प्रोनाउन की। दोस्तों देखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब इस टेबल का हमें यूज कैसे करना है, इसके करेक्ट यूजेस कैसे होते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बनाई है आप लोग भी इसी तरह से इस टेबल को बना लीजिएगा। अब इस टेबल के हम एक एक करके आपको रूल सिखाते हैं। इस टेबल से संबंधित 5 इंपॉर्टेंट तरह के रूल, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। हम उन रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले रूल की। फर्स्ट रूल कहता है नाउन प्रोनाउन। तो पहला रूल देखिए क्या कहता है, आपको क्या सिखाया गया कि जो प्रोनाउन आता है वो आता है फॉर नाउन। कैसा आता है फॉर नाउन। तो रूल क्या है कि जिस पर्सन का, जिस नंबर का, जिस जेंडर का नाउन होगा उसी पर्सन, उसी नंबर, उसी जेंडर, पी फॉर पर्सन, एन फॉर नंबर, जी फॉर जेंडर का प्रोनाउन आता है। तो क्या सीखा पहला रूल, जिस पर्सन का, जिस नंबर का, जिस जेंडर का नाउन होता है उसी पर्सन का, उसी नंबर का, उसी जेंडर का प्रोनाउन होता है। अब देखिए एक और चीज सिखाएं आपको, जो हमारा नाउन होता है बच्चों वो हमेशा थर्ड पर्सन का होता है। किस पर्सन का होता है, थर्ड पर्सन का। अब देखिए आपको सिखाएं अप्लाई कैसे करेंगे। और अब देखिए आपको, जैसे अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि राहुल है तो ही आएगा, शीला है तो सी आएगा, बुक है तो इट आएगा। लेकिन क्यों आता है उसका कारण यहां पे छुपा हुआ है।
तो देखिए होता, अब देखिए एक और चीज़ आपको याद होगा, मैंने नाउन में आपको नाउन के नंबर, नाउन के जेंडर पढ़ाए थे। तो मैंने कहा था हाँ, बस बच्चे क्या सोचते हैं यार सर ये जेंडर क्यों पढ़ा रहे हैं, नंबर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, पूछा तो नहीं जाता लेकिन उसका इस तरह से यूज जरूर होता रहता है, और अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको यूज करने में दिक्कत आती है। तो आपको पढ़ाया था कि जेंडर होते हैं 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन जो मेल की बात करते हैं, फेमिनिन जो फीमेल की बात करते हैं, कॉमन जो मेल फीमेल दोनों की बात करते हैं, और न्यूट्रल जो नॉन लिविंग की बात करते हैं। अभी की कैसे यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस आपका है, राम इज अ टीचर इज माई फ्रेंड। अब देखिए अगर आपको यहां पर प्रोनाउन भरना है तो यहां पर क्या प्रोनाउन आएगा, हमें उसके लिए ये अपना रूल अप्लाई करना है। तो क्या करना हो, सबसे पहले हमें देखना होगा ये आता किसकी, देखिए राम इज टीचर माय फ्रेंड, तो फ्रेंड कौन है, राम है, यानी ये आपका आना है किसके लिए, ये आपका आना है, यानी यहाँ प्रोनाउन जो आना है वो राम के लिए आता है। तो कैसे आएगा कि जिस पर्सन का, जिस नंबर का, जिस जेंडर का ये राम नाउन होगा उसी का प्रोनाउन आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर पर्सन। तो आपको क्या सिखाया कि जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, थर्ड पर्सन के। तो यानी कि इसका जो पर्सन है वो हो गया थर्ड, तो प्रोनाउन कैसा होगा, प्रोनाउन यहाँ पर आपका आएगा थर्ड पर्सन का। अब देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे पास ही, शी, दे है। तो अब इन चारों में से कौन आएगा मुझे नहीं पता, थोड़ा और आगे बढ़ेगा। फिर हमें देखना होता है नंबर। अब आपको पढ़ाया था ना कि नाउन के नंबर मैंने पढ़ाए थे, इसलिए दो होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है ना कि नाउन दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो प्रोनाउन भी आपके पढ़ाए गए सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो देखिए नंबर जो राम का नंबर क्या हो गया, एक है, ये हो गया सिंगुलर, तो प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अब देखिए थर्ड पर्सन का, यानी कि यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो थर्ड पर्सन होगा और उसका सिंगुलर होगा। तो बच्चों सिंगुलर में यहाँ पर 3 है, ही, सी, इट, अभी भी क्लियर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जेंडर देखना होता है। जेंडर आपके 4 होते हैं, मैस्कुलिन जो मेल की बात करेगा, फेमिनिन जो फीमेल की बात करेगा, और जो दोनों के लिए आते हैं वो कॉमन होते हैं, नॉन लिविंग है तो न्यूट्रल। तो बच्चों आपको पता है ना कि जो राम है ये पुरुष के लिए आता है, तो जेंडर कैसा हो गया, जेंडर हो गया इसका मैस्कुलिन, तो प्रोनाउन कैसा आएगा, मैस्कुलिन आएगा। तो अब हमें पता है कि थर्ड पर्सन का जो हमारा मैस्कुलिन है वो होता है ही, इसलिए यहां पर बच्चों क्या लगेगा, यहां पर आपका आ जाएगा ही इज माई फ्रेंड। तो अब देखिए अब आज आपने सीखा ही क्यों आता है, पता तो सबको था लेकिन क्यों आता है। अब देखिए वही, अगर यहां पर हम कर दें राम की जगह पर रानी, तो बस फटाफट हम यहाँ पर प्रोनाउन कैसा लगाएंगे, कैसे जानेंगे, फटाफट। देखिए रानी कर गलत हो जाएगा, तो बस हमें यही सीखना है कि रानी है तो क्या आएगा, राजू है तो क्या आएगा, बुक है तो क्या आएगा। अभी गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल वही अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या देखना है, पर्सन, तो पर्सन हो गया थर्ड, ये थर्ड आएगा, ठीक है। नंबर सिंगुलर है, सिंगुलर आएगा, ठीक है। गड़बड़ कहाँ हुआ, जेंडर में। रानी आपकी फेमिनिन जेंडर को होती है, मेल फीमेल के लिए आती है, तो यहाँ पर फेमिनिन आएगा। और आपको पता थर्ड पर्सन में फेमिनिन हमारा होता है शी, तो इसलिए यहाँ पर ही नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या लगाना है, अब हमने लगाना है शी, सिंपल आ गया। अब देखिए एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें I have a book is red। अब अगर आपको पूछा जाए यहां पर हमें प्रोनाउन भरना है तो कैसे भरोगे, I have a book, ठीक है, is red। तो हमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि नाउन क्या है, बुक है, और यहां पर प्रोनाउन इसके लिए लगाना है, किसके लिए, बुक के लिए लगाना है। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, पर्सन। तो बुक नाउन है, पर्सन हो गया थर्ड, यानी प्रोनाउन यहाँ पर थर्ड पर्सन आएगा, और थर्ड पर्सन हमारे पास ही, सी, इट, दे 4 है, नहीं क्लियर है। फिर देखना होता है नंबर, तो बुक का नंबर कैसा हो गया, सिंगुलर है, तो प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, अभी भी कंफ्यूजन है, 3 है, ही, सी, इट। फिर क्या देखना होता है जेंडर, तो बुक कैसा होता है, नॉन लिविंग है, तो जेंडर कैसा हो गया, नॉन लिविंग, तो प्रोनाउन भैया कैसा आएगा, नॉन लिविंग। अब आपको सीखिएगा कि ही मेल के लिए आता है, सी फीमेल के लिए आता है, और इट आता है नॉन लिविंग के लिए। तो इसलिए यहां पर हमारा क्या लग जाएगा, अब आ जाएगा इट आ जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि हर चीज क्लियर हो गई होगी।
कब इट आएगा। अब देखिए दे कब आता है, तो देखिए अगर हम सेंटेंस बना दें, अगर हम सेंटेंस लिखें यहां पर कि द बॉयज आर प्लेइंग और आर माई फ्रेंड्स या माई ब्रदर्स, कुछ भी लिख लीजिएगा। द बॉयज आर प्लेइंग आर माई ब्रदर्स। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, यानी यहाँ पर जो प्रोनाउन आना है वो किसके लिए आना है, इस नाउन के लिए आना है। नाउन किस तो कैसा भाई, वही पर्सन नंबर जेंडर। तो इस नाउन का पर्सन क्या है, थर्ड हो गया। तो प्रोनाउन कैसे आएगा, थर्ड पर्सन का। तो भैया थर्ड में तो ही सी दे 4 होते हैं, क्लियर नहीं हुआ। फिर देखना होता नंबर, तो बॉयज कैसा है, एक से ज्यादा है तो कैसा हो गया, जेंडर कैसा हो गया, प्लूरल। तो प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल। और आपको पता थर्ड पर्सन का प्लूरल सिर्फ एक ही है। जब एक ही है, अब हमें यहाँ पर जेंडर नहीं देखना होता है। मेल हो तो दे, फीमेल है तो दे, और नॉन लिविंग है तो भी दे लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या लगाएंगे, यहाँ पर दे हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा आपका दे आर माई ब्रदर्स। तो इस तरह से ये आपका तरीका है फर्स्ट रूल अप्लाई करने का। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड और इंपॉर्टेंट रूल कैसा होता है। चलिए सेकंड रूल फटाफट नोट करते जाएं। जितनी सरल ढंग से यहां आपको सिखाया जा रहा है उससे और सरल तरीका शायद आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ढंग से और बहुत मन से पढ़ें। दूसरा पॉइंट, दूसरा रूल, रूल नंबर सेकंड रूल कहता है सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। अब देखिए रूल क्या कहता है, ये हो गई वर्ब। वर्ब के पहले क्या, देखिए ये क्या है, ये एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और सॉरी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए रूल क्या सीखना है कि अगर वर्ब के पहले प्रोनाउन आएगा तो जगह किसकी, सब्जेक्ट की, यानी प्रोनाउन आपका होगा सब्जेक्टिव। वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो जगह किसकी, ऑब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव। बस क्या सीखना। अब देखिए यहाँ पर हमें ये सिखाना था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कब आते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कब आते हैं। तो क्या सीखा, वर्ब के पहले अगर यूज होने हैं तो सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद यूज होने हैं तो ऑब्जेक्टिव। बस सिंपल सा फंडा है। ये हो गया आपका वर्ब पहले ये, वर्ब के बाद ये। अब देखिए गलतियां कैसे एग्जाम में आती हैं, अगर सेंटेंस बना दिया जाए मी या हिम इज कॉलिंग यू। अब देखिए यहां पर इस कॉलिंग क्या है, वर्ब है, और हमने क्या लिखा हिम, तो हिम कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव आता है। तो हमें पता होना चाहिए, ये टेबल रेडी होनी चाहिए कि हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो यहाँ पर आपका हिम नहीं होगा, क्या लगाएंगे, ही हो जाएगा, ही इज कॉलिंग यू। एक और सेंटेंस है जैसे आई कॉल ही। अब देखिए कॉल क्या है, वर्ब है, और उसके बाद मैंने क्या ही लिखा है, तो ही कैसा है, सब्जेक्टिव है। गलत हो जाएगा, वर्ब के बाद क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ही का क्या होता है, हमें रटा होना चाहिए, ही का होता है हिम। तो इस तरह से हम ये अपना सेकंड रूल अप्लाई करेंगे कि सब्जेक्टिव का बात है और ऑब्जेक्टिव का बात है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राधा इनवाइटेड शी। तो बच्चों इनवाइट क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद का प्रोनाउन कैसा आता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्टिव आता है, और शी कैसा है, सब्जेक्टिव है। गलत हो गया, हमें सी का ऑब्जेक्टिव रटा होना चाहिए। ये पूरी टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो सी का क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पर आपका शी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे हर। तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव कब आएगा और ऑब्जेक्टिव कब आएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर थर्ड, नोट करते जाइएगा। और ये 5 पॉइंट सिखाएंगे पर्सनल प्रोनाउन के करेक्ट यूजेस के, और ये 5 के 5 रूल्स जो हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा रूल नंबर थर्ड कह रहा है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में यह सिखाया जाएगा आपको कि अगर हमारा प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन, यानी अगर आपके सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो उनको लिखने का एक ऑर्डर होता है। और बच्चों यहाँ पर ऑर्डर मतलब आदेश नहीं है, ऑर्डर का मतलब है क्रम। इनका क्रम क्या होता है? तो जो इनका क्रम होता है बच्चों, वो क्रम जो होता है इनका वो होता है 2 3 1 या 1 2 3, 2 3 1 या 1 2 3। अब कैसे लगता है कि अगर हमारे ये प्रोनाउन, अगर ये प्रोनाउन हमारे सिंगुलर हैं तो 2 3 1 आता है, और अगर ये प्रोनाउन प्लूरल है तो 1 2 3 लगाते हैं। सिंगुलर है तो 2 3 1, प्लूरल है तो 1 2 3, और हमने आपको बढ़ा दिया सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। बस फटाफट अप्लाईगा। और एक और चीज सिखाएं कि जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन हमारे जुड़े होते हैं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल ही आती है। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अब जैसे देखिएगा एग्जांपल, जैसे सेंटेंस है ही शी एंड आई आर रीडिंग। अब देखिए जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक प्रोनाउन दिख जाए तुरंत अलर्ट हो जाइएगा और चेक करिएगा कि हमारा सब्जेक्ट सही है गलत है। चेक कैसे करेंगे? हमें देखना होता है सबसे पहले ये हमारे प्रोनाउन जो है ये प्लूरल है या सिंगुलर है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे सिंगुलर प्लूरल। ही कैसा है, ये आपको ये पूरा डाटा होना चाहिए। ही कैसा है सिंगुलर, सी कैसा है सिंगुलर, और आई कैसा है सिंगुलर। तीनों के तीनों आपके सिंगुलर हो गए। तो जब सिंगुलर होंगे तो ऑर्डर कैसा होगा? 2 3 1, यानी कि 2 3 1 मतलब सबसे पहले क्या आएगा सेकंड पर्सन का, फिर क्या आएगा थर्ड पर्सन का, फिर क्या आएगा फर्स्ट पर्सन का। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ ही कैसा होता है। अब देखिए हमें इससे मतलब हमें क्या करना, सबसे पहले सेकंड। अब देखिए सेकंड क्या होता है, सेकंड पर्सन का आपका होता है यू। तो देखिए अब सेकंड पर्सन है नहीं तो जो नहीं होता उसकी जगह खाली हो जाती है। फिर आएगा थर्ड पर्सन का। अब देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन आपका है ये ही शी, तो ही और सी लगे हुए। और उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन आई लगा हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही है। अब अगर सेंटेंस लिख दिया जाए, एक और सेंटेंस बनाया जाए, ही यू एंड आई आर रीडिंग। अब देखिए ये सेंटेंस फिर से चेक करना होगा। तो कैसे, सबसे पहले क्या होगा, हमें देखना होता है हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। तो ही कैसा है सिंगुलर, यू कैसा है। अब देखिए यू दोनों होता है तो इसको बाद में चेक करेंगे। आई कैसा है सिंगुलर। अब देखिए रूल ये होता है कि अगर ये दो प्रोनाउन हमारे सिंगुलर हैं तो यू को सिंगुलर मानेंगे, ये प्लूरल है तो यू को प्लूरल मानेंगे। तो आपका ये सिंगुलर है तो यू को क्या मानेंगे सिंगुलर। और सिंगुलर में ऑर्डर कैसा लगता है 2 3 1 का। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, यानी सबसे पहले आपका आएगा 2 मतलब यू, फिर 3 मतलब ही, और 1 मतलब फिर आपका आएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा यू ही एंड आई। तो सही आपका सेंटेंस बना यू ही एंड आई आर रीडिंग। इस तरह से अप्लाई करते हैं। एक और देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, फटाफट नोट करते चलिएगा। अगला एग्जांपल है, एक और एग्जांपल बढ़िया सा है। देखिए एक और चीज सिखाया आपको कि अगर हमारे सिंगुलर प्रोनाउन जैसे हैं, ऐसे प्रोनाउन 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 और ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इनके द्वारा कोई रॉन्ग या इलीगल काम होता है तो फिर ऑर्डर आपका 1 2 3 रहता है। जैसे एक सेंटेंस है यू ही एंड आई आर गिल्टी। अब देखिए यहां पर यू ही एंड आई, तो हमें ऑर्डर के जैसे दो से ज्यादा मिल जाए तुरंत ऑर्डर चेक करो। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, समय देखना, हमें देखना होता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है।
तो यू को बाद देखें, पहले इनको देखिए, ही कैसा है सिंगुलर है, आई कैसा है सिंगुलर है, यू को क्या मानोगे सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 3 1, यानी सबसे पहले 2 फिर 3 फिर 1, और भैया यू 2 मतलब सेकंड है, ही थर्ड है और आई 1 है, लेकिन फिर भी सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हैं क्या, यू एंड आई क्या है, गिल्टी हैं, दोषी है, अपराधी है, और जब गलत काम करोगे क्या लिखाया गया, रॉन्ग या इलीगल काम करोगे तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 का होगा। अब यहाँ पर 2 3 1 नहीं होगा, तो 1 मतलब सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बच्चों, 1 मतलब पहले आएगा आई, फिर इसके बाद 2 का मतलब क्या आएगा यू, और फिर आपका आएगा 3 मतलब आ जाएगा ही। तो ये सही ऑर्डर बनेगा इस तरह से, आई यू एंड ही आर गिल्टी। और वर्ब कैसी आती है, वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। और एग्जांपल देखिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, दे यू एंड वी हैव डन द वर्क। अब देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, दे यू एंड वी। जैसे ही दो या दो से अधिक प्रोनाउन मिलते हैं तुरंत हमें ऑर्डर चेक करना है। इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, ये हमारे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दे कैसा होता है भाई साहब, प्लूरल। यू, अब देखिए यू को वहां देखिएगा, वी कैसा होता है प्लूरल, यहां चेक करना है तो कुछ। तो अब जब दोनों प्लूरल है तो यू को प्लूरल मानोगे, दोनों सिंगुलर है यू को सिंगुलर मानोगे। तो ये प्लूरल है तो ऑर्डर क्या होगा प्लूरल में, 1 2 3 होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, मतलब देखिए यहां पर 1 मतलब ये वी, 2 मतलब यू और 3 मतलब दे। तो सही सेंटेंस हमारा बनेगा यहां पर, वी यू एंड दे हैव डन द वर्क। मुझे लग रहा है ये रूल क्लियर होगा। एक और चीज सिखाएं आपको, एक और एग्जांपल बढ़िया से मजेदार एग्जांपल देखते हैं। एक सेंटेंस है, आई एंड राजू वर गोइंग। अब देखिए यहां पर क्या है, सेंटेंस में क्या है, आई क्या है प्रोनाउन है और राजू क्या है नाउन है। तो बच्चों बस याद सीखना ये था कि अगर आपके दो या दो प्रोनाउन हो, एक नाउन हो, एक नाउन हो, एक प्रोनाउन है, तो भी ऑर्डर लगाते हैं वही 2 3 1 का या 1 2 3 का। यानी कि सिंगुलर है तो ये और प्लूरल है तो यू। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिंगुलर प्लूरल। और आई कैसा है, सिंगुलर है, और राजू कैसा है, नाम है, सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर हो गए तो ऑर्डर क्या लगेगा 2 3 1 का। तो भाई साहब जब 2 3 1 लगेगा तो 2 मतलब यू है नहीं, तो अब क्या बचा है यहाँ पर 3 1 लगेगा ऑर्डर। तो 3 मतलब नाउन कैसा होता है थर्ड पर्सन का, तो सबसे पहले थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, राजू आ जाएगा, फिर आपका आएगा 1 आई। ये सेंटेंस हमारा बनेगा राजू एंड आई। सही क्या बना, राजू एंड आई वर गोइंग। तो बच्चों ये था इंपॉर्टेंट रूल ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के हमें 5 गोल्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल सिखाने थे, उसमें 3 आप सीख चुके हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का। अब बात करते हैं चौथा और इंपॉर्टेंट रूल, फिर फोर्थ रूल। तो देखिए फोर्थ रूल क्या होता है उसकी बात करेंगे। फोर्थ रूल आपका है कि एक होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए मैंने लिखाया था पजेसिव केस। अब देखिए सबसे पहले तो पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस वह होता है जो पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन बताता है। और पोजीशन का मतलब होता है जो अपना के लिए आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मैं अपना, आई माई, हम अपना, वी अवर, तुम अपना, यू योर, वह अपना, ही हिज, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर देखिए हमें सीखना क्या है कि अपना के लिए 2 है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, माई मीन्स भी अपना है, माइन भी से होता है, अवर भी है, अवर्स भी है। तो हमें ये सीखना है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव कब आएगा और प्रोनाउन कब आएगा। इसको सीखने का एक बढ़िया शॉर्टकट आपको सिखाते हैं। शॉर्टकट देखिए कैसे सीखोगे, कुछ भी रटो नहीं। एक होता है एडजेक्टिव,
और एक होता है प्रोनाउन। बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका अगर हम मीनिंग जान लें, उनकी मतलब समझ लें, उनका काम क्या होता है, तो हमें आधी ग्रामर तैयार हो जाती है। तो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ जो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का एक हमने वीडियो बनाया, उसमें पढ़ाया था कि एडजेक्टिव का मतलब क्या है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, वो आप पूरा इस तरह से समझ लें। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का जो वीडियो देख लें, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा सिखाई मैंने, और चीज़ें पढ़ाई है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, पूरा पढ़ाया, बहुत अच्छे से बताया गया। तो देखिए आपको सिखाया गया एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है एड प्लस जेक्टिव। एड मीन्स होता है जोड़ना, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ता है या नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन के पहले आता है और उस नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ता है। और आज ही मैं पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है, प्रो मीन्स होता है फॉर, पी हो जाता है फॉर नाउन, यानी जो नाउन के लिए आता है वो प्रोनाउन कहलाता है, जो नाउन के लिए आता है। एक हम शॉर्टकट ऐसे सीखेगा, यानी कि जो नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव, नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव है, और जो नाउन के लिए आता है, यानी कि जहां पर नाउन नहीं है, नाउन की जगह पर आता है, प्रोनाउन कहलाता है। एक शॉर्टकट ये बनाइएगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है और प्रोनाउन तब आता है जब नाउन नहीं होता है। तो शॉर्टकट क्या बनाइएगा कि अगर आगे नाउन दिया गया है तो एडजेक्टिव आएगा, और अगर आपका नाउन नहीं दिया गया है तो प्रोनाउन आएगा। तो वही बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का। यानी पजेसिव एडजेक्टिव कब आएगा, पी फॉर पजेसिव, जब आगे नाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन कब आएगा, जब आपका नाउन नहीं है। बस ये शॉर्टकट बनाइएगा। तो यानी ये वाले प्रोनाउन तब आएंगे पजेसिव केस के जब एडजेक्टिव है, जब आगे नाउन होगा, ये तब आएंगे जब आगे नाउन नहीं होगा। जैसे, और दोनों मतलब अपना लो। जैसे एक बढ़िया सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, और एक सेंटेंस है, दिस बुक इज माइन। अब देखिए, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, दोनों सेंटेंस सही है। बस है क्या, यहां पर देखिए बुक नाउन है तो इसके पहले पजेसिव केस के लिए क्या लगाया है, एडजेक्टिव माई, और यहां पर देखिए आगे नाउन नहीं था तो पजेसिव केस क्या लगाया गया, प्रोनाउन। बस ये सीखना है। अब देखिए इसकी गलतियां कैसे आती हैं, जैसे गलतियां आती हैं जैसे दैट इज योर्स पेन। अब देखिए बच्चों ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, पेन क्या है, नाउन है, और योर्स क्या है, योर्स प्रोनाउन है। तो आपको सिखाया गया नाउन और प्रोनाउन कभी साथ साथ नहीं आते हैं। कभी भी ही राम नहीं आ सकता, शी राधा नहीं आ सकता, इट बुक नहीं आ सकता, दोनों साथ साथ नहीं आते हैं, क्योंकि नाउन के लिए आता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमें जब नाउन आगे होता है क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो योर्स का एडजेक्टिव क्या होता है, योर। बस यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा दैट इज योर पेन। और देखिएगा एरर कैसे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आवर्स कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है। अब देखिए कंट्री क्या है, नाउन है, और मैंने उसके पहले क्या लिखा, अवर्स। तो अवर्स क्या है, प्रोनाउन है, गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सीखा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कब आता है और पजेसिव प्रोनाउन कब आता है। अब इस पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित नेक्स्ट और लास्ट रूल फटाफट नोट करते जाइएगा। लास्ट रूल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, बाजार में तमाम किताबें आपने देखी होंगी ग्रामर की, भरा पड़ा है बाजार इंग्लिश ग्रामर की बुक से, और हर बुक में ढेर सारे रूल्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड रूल्स लेके आते हैं। अपने 20-22 साल के टीचिंग कैरियर में हम अपने अनुभव से देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जिस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं वही आपको रूल सिखाए जाते हैं। और दूसरी एक और चीज़ है, हम कोई भी अननेसेसरी रूल आपको नहीं सिखाते हैं। कभी भी मैं क्लास में पेडांटिक बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं कभी बच्चों आपको वो पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, ना करता हूँ कि मुझे क्या आता है, कठिन चीज़ें नहीं। मैं हमेशा वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, जो एग्जाम में आता है।
मुझे क्या आता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम में क्या आता है उससे आपको फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट और लास्ट रूल आपका है, और रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और ये रूल आपका ये है कि अगर हमारे सेंटेंस में जैसे प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन बराबर पजेसिव केस। देखिए ये पजेसिव केस के बारे में रूल है। अभी जैसे आपको पता है कि आई है तो माई होगा, वी है तो अवर होगा, यू है तो योर होगा, ही है तो हिज होगा। लेकिन अगर एक साथ दो या दो से अधिक प्रोनाउन जुड़े हैं तो फिर पजेसिव केस में क्या लगाएंगे। जैसे अगर सेंटेंस आ जाए, जैसे आ जाए यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई हैव डन वर्क। अब जैसे देखिए अगर हमारा सेंटेंस होता है, जैसे अगर सेंटेंस हमारा होता है आई हैव डन वर्क, और आपसे कहा जाता है अपना के लिए बताइए, तो क्या होगा, मैंने अपना काम कर लिया, तो आई साथ क्या लगाते हैं, माई, ये हो जाता है आई हैव डन माई वर्क। अगर यहाँ पर ही होता तो ही हैज डन हिज वर्क, यू होता यू हैव डन योर वर्क। लेकिन अगर तीनों हैं तो भैया ऐसा तो करेंगे नहीं, यू, ही एंड आई हैव डन योर, हिज एंड माई वर्क, ऐसा तो होता नहीं। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन एक ही आता है। जैसे आपको सिखाया था मैंने कि जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन होते हैं ऐसे, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल। एक ही तो वर्ब आएगी, तो है नहीं कि यू के साथ आता है तो वो लगाएंगे, ये आर भी लगाएंगे और एच भी लगाएंगे, एम भी लगाएंगे, एक ही आती है, वो प्लूरल आती है। तो यहाँ पर वही रूल है कि यहाँ पर पजेसिव केस भी आपका एक ही आएगा और वो हमेशा प्लूरल आएगा। और जो प्लूरल होता है पजेसिव केस का, वो बच्चों या तो अवर लगाते हैं या योर लगाते हैं, बस। या तो अवर आता है या योर आता है, प्लूरल आता है हमेशा। अब हमें ये सीखना है कि अवर कब आता है, योर कब आता है, बस एक सिंपल सा पॉइंट इसका है। तो बस पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इन प्रोनाउन में कहीं भी आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, वी दिखे हो तो फिर अवर लगाओ, और अगर यहां पर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, वी ना दिखे तो योर लगाओ, बस। यानी फर्स्ट पर्सन है तो अवर, नहीं है तो योर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या आई दिखा, इसलिए यहां पर आपका अपना के लिए क्या लगाएंगे, अपना के लिए बच्चों यहां पर आपका आएगा अवर। और अगर सेंटेंस यहां पर हमारा होता, अगर यहां पर सेंटेंस होता यू एंड ही हैव डन वर्क। अब देखिए यहां पर हमारा फर्स्ट पर्सन आई भी नहीं है तो क्या लगाएंगे, तो यहां पर आपका आ जाएगा योर वर्क। तो बस सिंपल सा सीखा, अवर कब आएगा और योर कब आएगा। तो बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग पर्सनल प्रोनाउन। तो अभी तक आपको मैंने सिखाया है, ये हमारा प्रोनाउन का क्लास 1 था। इसमें मैंने अभी तक आपको सिखाया है कि हमारा प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन। तो क्या सिखाया गया, प्रोनाउन मतलब फॉर नाउन, प्रो प्लस नाउन यानी वर्ड फॉर नाउन। इसका प्रोनाउन जो नाउन के लिए आता है क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। फिर आपको सिखाया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो आपको सिखाया कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। और फिर हमने इनका सबका परिचय कराया क्या होता है, और फिर क्या कहा है, इन सब की हम लोग एक एक करके करेक्ट यूजेज सीखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ आपको पहला पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसका करेक्ट यूज क्या होता है उसके बारे में बताया, उसकी एरर कैसे आती है। अभी आगे चल के हमें और सिखाने हैं कि जो बचे हुए हमारे काइंड्स हैं इन सभी के, जैसे हमारा रिलेटिव है, पजेसिव है, एम्फैटिक है, रिफ्लेक्सिव है, ये क्या होते हैं, इनके करेक्ट यूजेस कैसे होते हैं, इनकी एरर कैसे होती है, ये सब बातें होंगी। तो बस अब लास्ट में आपसे सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको ये आगे के चीज़ें और सीखनी हैं, इनके करेक्ट यूजेस, करेक्ट रूल्स और सीखने हैं, तो इसके लिए फिर आपको यूट्यूब पर नहीं ढूंढना होगा। अब आगे की हमारी जो वीडियो है, जो हमारा इंग्लिश मास्टर का एंड्रॉयड ऐप है, आप उस ऐप पर आएंगे, वहाँ पर आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, इन सारे प्रोनाउंस का करेक्ट यूजेस क्या, और ढेर सारे इंपॉर्टेंट वो कॉमन एरर्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब आपको एरर्स कराई जाएंगी।
मतलब बेहतरीन चीज़ें जो हैं अभी आगे होने वाली हैं, जो आपका प्रोनाउन 2 प्रोनाउन 3 में आएगा। फिर इसके बाद ढेर सारी प्रोनाउन के एरर्स की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमने हमेशा आपको जो एंड्रॉयड ऐप बनाया गया ये बहुत ही यूनिक ऐप है, इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना ज़बरदस्त ऐप है, शायद आपको इंग्लिश का ऐप ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या किया गया, आपके एग्ज़ाम जैसे होते हैं एसएससी का, बैंक का, एनडीए का, एयरफोर्स का, नेवी का, हर एग्ज़ाम के अलग अलग कोर्सेज बनाए गए हैं और जिस लेवल का एग्ज़ाम है उसी लेवल के उसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। ग्रामर के ढेर सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक कराए गए हैं। इसके बाद कॉम्प्रेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लोज पैसेज क्वेश्चन के मिलेंगे, वोकैब के सारे इडियम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, और आपके पैराजम्बल हैं, क्लोज पैसिव, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट डायरेक्ट, सब कुछ मिलेगा आपको। पूरा खजाना है ये क्वेश्चंस का। और इसके अलावा आपको ढेर सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं, जैसे एसएससी अगर आप, तो एसएससी की ऑनलाइन सैकड़ों टेस्ट पड़े हुए हैं, उनके आप ऑनलाइन टेस्ट करेंगे और उन टेस्ट के सारा वीडियो पड़ा हुआ, डिस्कशन पड़ा हुआ। तो ये सब अगर आपको चीज़ चाहिए तो आप फिर हमें फ़ोन करें हमारे इस नंबर पर और आपको पता चलेगा, आपको बताया जाएगा ये सब चीज़ें आपको कैसे और कब से मिलेंगी। फटाफट आप फ़ोन करिएगा और पूछिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं आगे प्रोनाउन के क्लास 2 और क्लास 3 में। बस नमस्कार, जय हिंद।